हजार लोग हजार बुक्स सजेस्ट करते हैं। मैं सिर्फ वो बुक्स बताऊंगा जो एक्चुअली यूकेपीएससी क्लियर कराती है। बाकी सब टाइम वेस्ट है। यूकेपीएससी में फेल होने की सबसे बड़ी वजह गलत बुक्स नहीं होती, ज्यादा बुक्स होती हैं। 7 मेंस और 4 इंटरव्यू के बाद मैंने एग्जैक्टली आइडेंटिफाई किया है कौन सी बुक जरूरी है और कौन सी बुक आपका टाइम वेस्ट करेंगी। कोचिंग वाले तुम्हें 30 बुक्स की लिस्ट देते हैं, टॉपर्स 8 बुक से क्लियर करते हैं। आज हम एक एक सब्जेक्ट की बेस्ट बुक्स कवर करेंगे और मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। यूट्यूब पे हजारों वीडियो है इस टॉपिक पे, लेकिन ज्यादातर या तो इनकम्प्लीट है या आउटडेटेड है 2026 के सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग। जो लोग उत्तराखंड पोर्शन को अंडरस्टिमेट करते हैं वो प्रीलिम्स में ही एलिमिनेट हो जाते हैं। 50 क्वेश्चंस तो सिर्फ यूके से आते हैं और मेंस में पूरा GS5 GS6 प्लस एसए। यूकेपीएससी एक स्टेट एग्जाम है, स्टेट नॉलेज को ज्यादा वेट मिलता है। इवन आपको अपने जीएस के पेपर्स में उत्तराखंड की नॉलेज दिखानी चाहिए। ज्यादातर लोग यूपीएससी का सिलेबस यूकेपीएससी में पेस्ट कर देते हैं। यूकेपीएससी का पैटर्न भी चेंज हो रहा है। क्वेश्चंस अब ज्यादा एनालिटिकल हैं और डिमांड बेस्ड हो रहे हैं। सिर्फ रट्टा मारने से उत्तराखंड का कंटेक्स्ट और उसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। कोचिंग के नोट्स आउटडेटेड हैं, तो मैं एआई का यूज़ करते हुए इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, लेटेस्ट स्कीम्स का डेटा, करंट अफेयर्स का डेटा, पॉलिसी की जो अपडेट्स है उत्तराखंड की, वो सब कंपाइल करता हूँ और ये 2026 की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 साल पुराने नोट्स अब नहीं चलेंगे। सीसेट क्वालिफाइंग है, लेकिन इसे कंप्लीटली इग्नोर मत करना। एटलीस्ट पीवाईक्यू सारे बना लेना जितने भी अभी तक पूछे गए, और कुछ यूपीएससी के पीवाईक्यूज और यूपीपीएससी के पीवाईक्यूज बना लेना। अगर आप कंफर्टेबली इनको कर पा रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज ज़रूर देख लेना। ये बुक्स हैं ओके, बट आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पीवाईक्यूज को अच्छे से कर लेते हो। उत्तराखंड हिस्ट्री के लिए ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है ये आपकी बेस है। ये एक एनसीईआरटी की तरह है ओके। अजय रावत सर की बुक्स आपको एक प्रॉपर डीप एनालिसिस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग देगी, प्लस फैक्चुअल डेप्थ भी देगी। इसके अलावा अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है तो आप यशवंत कटोच सर की बुक है वो एक्स्ट्रा कर सकते हो। उत्तराखंड हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स याद करने से काम नहीं चलेगा, कंटेक्स्ट अच्छे से पढ़ लेना। इसके लिए अजय रावत सर की बुक बहुत हेल्पफुल होगी। कॉलोनियल पीरियड में उत्तराखंड कहाँ था, क्या पर्टिकुलर इश्यूज थे लोकल पीपल के जिसके वजह से अपराइजिंग्स हुई, क्या उनका रिजल्ट हुआ, कौन लीडर्स कब इमर्ज हुए, उन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, ये एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में पढ़ो। तेरी रियासत का पर्टिकुलर क्या रोल था, उसके अंदर की क्या प्रॉब्लम्स थी, कौन से मूवमेंट्स एक्सेट्रा। ये चीज़ें मेंस में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। प्लीज चेक द पीवाईक्यूज, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को अलाइन करो। उत्तराखंड ज्योग्राफी के लिए खड़कवाल बेस बुक बनेगी। परीक्षा वाणी रैपिड रिवीजन के लिए आप यूज कर सकते हो, और हमेशा ऑक्सफोर्ड एटलस को यूज करो। रिवर्स, डैम्स, पीक्स, इवन गूगल मैप्स को यूज कर सकते हो, और ये बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में भी इसके क्वेश्चन आएंगे और मेंस में आपको अपने आंसर्स को बेटर बनाने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा। ज्योग्राफी में मैप वर्क नेगोशिएबल नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। खड़कवाल पढ़ते वक्त ऑक्सफोर्ड एटलस साथ रखना, रिवर्स, पीक्स, डैम्स सब मार्क करते जाओ। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था गिरथी रिवर के बारे में, सिर्फ वो लोग सही कर पाए होंगे जिन्होंने मैप पे अच्छे से सारी रिवर्स मार्क करी, उनकी ट्रिब्यूटरीज मार्क करी। ज्योग्राफी एक विजुअल सब्जेक्ट है, बस रट्टा मार के जाओगे तो नहीं हो पाएगा। आपको हर एक चीज को विजुअलाइज करना पड़ेगा, मैप वर्क करना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ पर्सनल बताता हूँ। जब मैं पहली बार मेंस लिखा था, मुझे लगा मैं रेडी हूँ। लाइक बुक्स पढ़ी थी, नोट्स बने थे, लेकिन रिजल्ट आया और मैंने मिस कर दिया। फिर दूसरी बार मेंस हुआ पर इंटरव्यू मिस हो गया। प्रॉब्लम्स बुक्स नहीं होती जनरली, प्रॉब्लम्स ये है कि आप सही चीज़ गलत तरीके से करते हो। कभी उत्तराखंड का कंटेक्स्ट मिसिंग होता है, कभी आपके आंसर राइटिंग की क्वालिटी, कभी इकोनॉमिक सर्वे का डेटा एज वैल्यू एडिशन, कभी करंट अफेयर्स का ना पढ़ना प्रॉपरली, जो कि डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इकोनॉमी के लिए हिमांशु कफाल्टिया सर की बुक है, 2016 के टॉपर है, रैंक 1। तो इनकी जो बुक है वो सिलेबस से अलाइंड है, इसमें उस तरीके की चीज़ें दी गई हैं जो एग्जाम्स में आती हैं, तो आप वो कर लेना। उसके अलावा आपको इकोनॉमिक सर्वे करना पड़ेगा, जो कि गोल्ड माइन है सारी स्कीम्स के लिए, पीपीपी प्रोजेक्ट्स के लिए, डेटा के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। विंसर की एयर बुक भी कर लेना। विंसर की एयर बुक करने से आपके अगेन स्कीम्स और ये वाला पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा।
परीक्षा वाणी से क्विक रिवीजन कर सकते हो करंट अफेयर्स रिलेटेड चीजों का भी। इसके साथ साथ एआई का यूज करना इसमें डेटा कंसोलिडेट करने के लिए, वो भी मैं मेथड इस चैनल पे बताऊंगा आपको कैसे करना है। इकोनॉमी सेक्शन में जो कैंडिडेट्स डेटा कोड करते हैं उन्हें एग्जामिनर अलग से नोटिस करता है। जीडीपी ग्रोथ रेट, स्कीम्स, बजट्स, ये वो चीजें हैं जो आंसर को जनरिक से स्पेसिफिक बनाती हैं। यूके पॉलिटी को लक्ष्मीकांत के साथ साथ करना, इसके लिए परीक्षा वाणी बेसिक फ्रेमवर्क बना लेगी आपका। उसके ऊपर हिमांशु कफाल्टिया सर की बुक में ऑलरेडी उत्तराखंड स्पेसिफिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिए हुए हैं। पीवाईक्यूज को बेस बनाना इस पर्टिकुलर पॉलिटी के लिए, जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जो आप देख सकते हो पीवाईक्यूज में, उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, उसके अराउंड और थीम्स बना लेना। आर्ट एंड कल्चर में सिर्फ रट्टा नहीं चलेगा, करंट अफेयर से जोड़ो इन्हें। आज के जो चीजें हैं जैसे झंडा फेयर है, केदारनाथ की जो यात्रा है, और जो हम नई चीजें कर रहे हैं जैसे मानस खंड योजना है, इन सब चीजों से आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। नंदा देवी राज यात्रा 2027 में होने वाली है, तो इसके अराउंड आपको पढ़ना पड़ेगा। कल्चरल स्टैटिक नहीं है, ओके, ये एक लिविंग ब्रीदिंग सब्जेक्ट होता है, उसको करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंगली पढ़ो। और उसके साथ साथ इसके ज्योग्राफी रिलेटेड पॉइंट्स को भी कंटेक्स्ट में लेके आओ। कोई कल्चरल एक मॉन्यूमेंट है या कोई कल्चरल फेस्टिवल है तो उसके अराउंड डेफिनेटली ज्योग्राफी का लिंक होता है। हरेला फेस्टिवल जो भी जुलाई में सेलिब्रेट होता है उत्तराखंड में, उसका रेनी सीजन से लिंक है, राइट, उसका क्रॉपिंग साइकिल से लिंक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेवेंस ऑफ कल्चर विद ज्योग्राफी एज वेल एज हिस्ट्री। यूकेपीएससी का पैटर्न शिफ्ट हो रहा है, आप एनालाइज करो पेपर्स को। पिछले 2 साल के क्वेश्चंस ज्यादा एनालिटिकल हो रहे हैं। प्रीलिम्स में ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं मल्टीपल, इसके जो क्वेश्चंस है वो भी ज़्यादा एनालिटिकल और डिमांड बेस्ड हो रहे हैं, जहाँ पर वो कीवर्ड्स यूज़ करता है जैसे जस्टिफाई एटसेट्रा, इवैल्यूएट, जिसके आंसर्स आपको अलग लिखने होते हैं। तुम एक फैक्ट जानते हो, ठीक है, पर क्या तुम्हें उसे उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में अप्लाई करना आता है? अब शुरू करते हैं नेशनल सेक्शन। नेशनल सेक्शन के टॉपिक को भी उत्तराखंड के कंटेक्स्ट से जोड़ना इंपॉर्टेंट है। नेशनल जीएस के लिए एनसीईआरटी बेस है, स्किप करने की कोशिश मत करना, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। बहुत सारी बुक्स हैं हिस्ट्री के लिए, पूनम दलाल दहिया एटसेट्रा, बट मैं पर्सनली अभी आपको 2 बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ। एक है एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th, नॉन नेगोशिएबल है, कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी के इक्विवेलेंट बुक है तमिलनाडु हिस्ट्री क्लास 11th, ये थोड़ी बुक अच्छी डेप्थ में है, इसमें सारी चीजें कंसोलिडेट करके दी गई हैं, तो आपको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। कोई भी और रैंडम बुक से अच्छा है आप इस बुक को पढ़ो। दीज 2 बुक्स विल सफाइस फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। उसके अलावा अगेन पीवाईक्यूज को मैप करो, जो थीम्स पूछी गई हैं जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड एंड लेटर ऋग्वेदिक पीरियड में डिफरेंस, महाजनपदास, इन सारे टॉपिक्स को स्पेसिफिकली आप एआई से भी या गूगल से अच्छे से कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस 1 में मॉडर्न हिस्ट्री से डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। इस बुक में इंडेक्स काफी डिटेल में दिया हुआ है, तो पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका इंडेक्स पढ़ना, और बाद में उसकी समरी दी होती है तो उसकी समरी पहले पढ़ लेना, उसके बाद उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। इसमें आप प्री इंडिपेंडेंस चैप्टर को कर सकते हो, बाकी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के चैप्टर हैं वो स्किप कर लेना। नेशनल मूवमेंट्स, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से कर लेना। 1947 के बाद के जो टॉपिक्स हैं वो करंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगे। नेशनल ज्योग्राफी अगेन सेम बुक हेल्प करेगी, क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी, जेसी लियोंग, लेकिन सारी बुक मत पढ़ना, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, स्पेशली शुरू के 4 चैप्टर्स, ये जरूर कर लेना। ट्राई करना कि डेली एटलीस्ट 10 मिनट आप पूरे इंडिया का मैप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक एक स्टेट करके कर सकते हो, और इंटरनेशनल मैप्स को भी देख लेना एक बार, स्पेशली साउथ एशिया, चाइना, यूएसए, यूरोप के मैप्स, अफ्रीका का ओवरऑल एक मैप देख लेना, क्वेश्चंस बन रहे हैं इस टॉपिक से भी। नेशनल जीएस पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को कम से कम 2 बार पढ़ना है। पहली बार सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आराम से अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, और दूसरी बार रिवीजन करने के लिए। नोट्स जो भी बनाने हैं वो आप सेकंड टाइम पे बनाना, फर्स्ट टाइम पे नहीं, वरना आप एक और लक्ष्मीकांत अपने लिए बना दोगे। क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी फिलोसफिकल बेस के लिए बुक है, टाइम मिले मेन से के पहले ये बुक पढ़ सकते हो। पीवाईक्यू से आइडेंटिफाई करो कौन सा चैप्टर ज्यादा आते हैं, उन चैप्टर्स पे स्पेसिफिकली ज्यादा फोकस करना, जैसे कि इमरजेंसी चैप्टर, फंडामेंटल राइट्स चैप्टर और द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड चैप्टर्स। ये चैप्टर्स काफी पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना। इकोनॉमी के लिए पहले मैक्रो एनसीईआरटी के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स कर लेना, जैसे बैंकिंग। उसके बाद मृणाल के जो हैंडआउट्स हैं वो काफी एग्जॉस्टिव हैं, उसको अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स के सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और मेंस के आंसर के लिए काफी आपके पास कंटेंट रहेगा।
ये बुक अमेजोन से डाउनलोड कर सकते हो। इकोनॉमी बहुत लोगों को डराता है, लेकिन अगर तुम कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लो एनसीईआरटी से, तो उसके बाद मृणाल हैंडआउट्स को पढ़ना ईजी हो जाता है। मृणाल सर ने ऑलरेडी फिल्टर कर दिया है आपके लिए जो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स भी इसमें अवेलेबल हैं और मेंस रिलेटेड भी। लास्टली, एग्जाम से पहले इकोनॉमिक सर्वे दोनों नेशनल और उत्तराखंड का जरूर देख के जाना, दोनों प्रीलिम्स और मेंस में। ये कॉम्बिनेशन तुम्हारे आंसर्स में डेटा ऐड करेगा और प्लस वैल्यू इनहेंस करेगा। इकोनॉमिक सेक्शन के बाद एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जो शायद तुम्हें पहले किसी ने नहीं बताई होगी। मैं इकोनॉमिक सर्वे का डेटा एआई से कंसोलिडेट करता हूँ। मतलब सारी की सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज़ जो न्यूज़पेपर से मैं कलेक्ट करता हूँ, और पॉलिसी के जो एनालिसिस होते हैं और इकोनॉमिक सर्वे का जो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव होता है, इन सबको मिला के एक क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप करता हूँ जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को दिखाता है किसी भी पॉलिसी के, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे बस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बोलता है। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन को अगर आप कंपाइल करोगे विद द हेल्प ऑफ एआई और रिसर्च करोगे और ऐसे कंसोलिडेट करोगे, तब जाके करंट अफेयर्स को एग्जाम में अच्छे से आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे और मेंस पे लिख पाओगे। ये चीज़ कोई कोचिंग से आपको नहीं देते हैं, वो बस एक रैंडम करंट अफेयर्स की आपको लिस्ट दे देंगे या इकोनॉमिक सर्वे की समरी, बट कंसोलिडेशन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन 2026। एनवायरमेंट के लिए एनसीईआरटी के सिर्फ लास्ट चैप्टर्स कर लेना 4, बाकी सब स्किप। इससे आपकी बेसिक जो थ्योरी है एनवायरमेंट के रिलेटेड वो पूरी हो जाएगी। ये प्रीलिम्स में भी इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 4 चैप्टर नॉन नेगोशिएबल है। उसके अलावा कोई भी एक नोट्स ले सकते हो, उसमें से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स देख सकते हो, पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। विजन आईएएस या पीएमएफ आईएएस के नोट्स ले लेना, ऑनलाइन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट समिट्स, इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट, जैसे कि लास्ट 2024 में क्वेश्चन आया था UNFCCC के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स डोमिनेटेड सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट। साइंस एंड टेक के लिए वैसे तो ये काफ़ी डायनेमिक सब्जेक्ट है, बट अगर आप कर सकते हैं तो क्लास 9th और 10th के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जरूर देख लेना, क्योंकि यूकेपीएससी में ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस, जहां पर कि आपको ग्रेविटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ग्रेविटेशनल वैल्यू G m1m2/r² एटसेट्रा। तो इस तरीके से कुछ अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख पाओ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, अगर एक आध क्वेश्चंस आपके एग्जाम में स्किप भी हो जाएंगे तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपने साइंस नहीं ली है तो इस पे इतना टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। बट हाँ, इसको करंट अफेयर से जरूर कर लेना, जैसे कि स्पेस, एआई पॉलिसी, डिफेंस की टेक्नोलॉजीज, जो नए नए इनिशिएटिव्स हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, ये आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगी और डायरेक्टली इसके मेंस में क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यूज को अच्छे से देख लेना, इनके ये रिपीट भी होते हैं काफी टाइम एग्जाम्स में। इसरो के मिशंस, एआई, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एथिक्स पेपर में एक कॉमन मिस्टेक लोग जनरली करते हैं कि वो मॉरल स्टेटमेंट लिखने लगते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस तरीके की बातें। रेदर देन दैट अपने आंसर्स को थोड़ा टेक्निकल बनाओ। इसके लिए मैंने लेक्सिकॉन बुक रिकमेंड की है, क्योंकि जनरली एथिक्स के आंसर होते तो सिंपल हैं, लेकिन अगर आप इसको टेक्निकल वोकैबुलरी में लिखोगे तो अभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको आरटीआई के थ्रू अपनी एथिक्स की कॉपी भी दिखाऊंगा, जिसमें मेरे को बहुत अच्छे 114 मार्क्स मिले आउट ऑफ 200। उसके थ्रू आपका क्लियर होगा कि कैसे टेक्निकल वोकैबुलरी जब आप लिखते हो, जैसे कि इमैनुअल कांट का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, या फिर जेरेमी बेंथन का यूटिलिटेरियनिज्म, जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, चाणक्याज अर्थशास्त्र के कॉन्सेप्ट्स, अगर आप इन सब चीज़ों को इनकलकेट करोगे अपने आंसर्स में तो आपके आंसर्स की क्वालिटी बेटर होगी। जो कैंडिडेट सेकेंड एआरसी को कोट करते हैं, इसलिए सेकेंड एआरसी भी नॉन नेगोशिएबल है, इसकी एक चैप्टर 4 है एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये जरूर कर लेना, इसको साइट करना जहां हो सके, इससे आपका आंसर और क्रेडिबल माना जाएगा। लेक्सिकन से ट्राई करो कि 10 से 15 वर्ड्स डेली के याद करो। सी क्वेश्चन एथिक्स का जनरल आता है, अगर आप अच्छे टर्म्स यूज कर पाओ, बेसिक जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं उनको प्रिपेयर कर लो, और सेकेंड एआरसी को कोट कर लो हर जगह जहां पर इंपॉर्टेंट है, और केस स्टडीज अपनी पीवाईक्यूज से प्रिपेयर कर लो, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनमें जो केस स्टडीज पूछी गई हैं उनको आप प्रिपेयर कर लो, तो एथिक्स आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। लेक्सिकन भी आपको पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी को अंडर एस्टिमेट मत करना, स्पेशली मेंस में। आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है वो ग्रामर के लिए सॉलिड बेस बनाएगी आपका, क्योंकि इसमें सारे पीवाईक्यूज दिए हुए हैं। हरदेव बहारी या नालंदा की बुक, दोनों में से एक चीज आप कर सकते हो, ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगी और इस बुक के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। लेकिन आदित्य पब्लिकेशन की बुक से आप पीवाईक्यू सॉल्व करके अपने आप को बेटर कर सकते हो हिंदी के ग्रामर एज वेल एज वोकैबुलरी पार्ट में।
राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेना, इसके फॉर्मेट्स मिल जाते हैं ऑनलाइन, लेटर के, रिपोर्ट राइटिंग के, एटसेट्रा। ऐसे पेपर रैंक डिसाइड करता है आपका। बहुत लोग इसे इग्नोर कर देते हैं कंप्लीटली, बट अगर आप इस पे थोड़ा एफर्ट दोगे तो ये आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोई ऐसे की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। बस टॉपर्स के एसेज देखो, इन्हें एनालाइज करो। एनालाइज ऐसे करो कि इन्होंने देखो कि इन्होंने कैसे इंट्रोडक्शंस लिखे हैं, कैसे इन्होंने स्ट्रक्चर लिखे है, मतलब कैसे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, कैसे एक पैराग्राफ में शुरू में आर्ग्यूमेंट दी है, लास्ट में उस पैराग्राफ को कंक्लूड किया है और नेक्स्ट पैराग्राफ से जोड़ा है। ये चीज़ फ्लो बनाती है। और देखो कि लास्ट टूवर्ड्स द एंड ऐसे को कैसे कंप्लीट किया गया है, कंक्लूजन लिखा गया है। उत्तराखंड के जितने भी ऐसे के टॉपिक्स हैं उनको आप स्पेसिफिकली चैट जीपीटी से प्रिपेयर कर सकते हो, उस पर डेटा, और उसको रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर एसेज रिपीट होते हैं। ट्राई करो कि हर हफ्ते एक ऐसे लिखो अभी से, संडे को या किसी दिन एक ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा लगेगा, बट दैट विल गिव यू डेफिनेटली अ वेरी गुड रिटर्न। जानता हूँ तुम सोच रहे हो ये बंदा अभी चैनल पे नया है, सब्सक्राइब क्यों करें। फेयर क्वेश्चन। तो मैं सीधा बोलता हूँ, मैं इस एग्ज़ाम में बहुत करीब से रहा हूँ। 7 मेंस, 4 इंटरव्यू, 5 years ऑफ टीचिंग, रिसेंट 846 मार्क्स आउट ऑफ 1650, डीओ कट ऑफ क्लियर्ड। मैं एक्टिवली इस प्रोसेस में रहा हूँ एंड मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ, यू जस्ट सी द कंटेंट विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन पार टू द यूपीएससी लेवल। मैं यूकेपीएससी के रिगार्डिंग चैनल बनाया हूँ, दैट डज नॉट मीन कि इस चैनल की कैपेबिलिटी कम है। मैं भी इस प्रोसेस में हूँ और मैं सब कुछ शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। ये लिस्ट देख के ओवरवेल मत होना, मैंने मिनिमम चीज़ें बताई हैं। स्क्रीनशॉट ले लो सब चीज़ों का या नोट डाउन कर लो। जो मिसिंग है वो पहले ले लेना, जो आपके पास अभी नहीं है। कमेंट्स में लिखो आपको किस सब्जेक्ट में डिफिकल्टी फेस हो रही है, मैं उस सब्जेक्ट में वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो एंड हो रही है, लेकिन तुम्हारी प्रिपरेशन अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब ज़्यादा बुक लिस्ट के पीछे सर्च मत करना। मैंने आपको एक परफेक्ट बुक लिस्ट दी है जो मैंने खुद के अपने यूकेपीएससी के लिए यूज़ करी और 846 मार्क्स स्कोर करे। मेरे उत्तराखंड में ऑलमोस्ट 100 मार्क्स है दोनों पेपर में, तो कंटेंट की कमी मुझे थी नहीं और मैंने यही सोर्सेज यूज़ करे थे। थोड़ा सा इंटरनेट रिसर्च किया था जहाँ पर भी ज़रूरत है, और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे। अगर आप थोड़ी प्रेजेंटेशन और थोड़ी अपनी राइटिंग स्पीड और आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करोगे तो आप 120 तक भी ला सकते हो इन दोनों पेपर्स में विद सेम सोर्सेज। ये था यूकेपीएससी 2026 के लिए कंप्लीट बुक लिस्ट ब्रेकडाउन। दोनों मीडियम्स के लिए मैंने आपको बुक बताई, प्रीलिम से लेकर मेंस तक की सारी बुक्स। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो किसी एक दोस्त के साथ जो तैयारी कर रहा है। एक शेयर से किसी को सही डायरेक्शन मिलेगी। कम टू दिस चैनल, ज्वाइन दिस कम्युनिटी फॉर मोर सच वीडियोज़ लाइक दिस। चैनल ये नहीं दे रहा है 2026 में। और एक और चीज़, मैं बहुत करीब रहा हूँ इस एग्ज़ाम के। मेरा मानना है कि सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। तुम भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।